पूरा विश्व आज तृतीय विश्व युद्ध के कगार में पहुंचा हुआ है। क्या है इस युद्ध के पीछे की कहानी? क्यों रूस जैसी महाशक्ति को यूक्रेन जैसे देश के साथ युद्ध करना पड़ रहा है? आखिर क्या विवाद का मसला है? आज की क्लास में हम यूक्रेन और रूस के विवाद के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे उनके विवाद की जड़ को। मैं श्वेता तिवारी और आप देख रहे हैं आरबी क्लासेस स्टडी बिलीव इन गुड टीचिंग। सो गाइस, ये आपके सिविल्स के एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आने वाले एग्जामिनेशन में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अब हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है रूस यूक्रेन विवाद। क्या है रूस यूक्रेन विवाद? क्यों हो रहा है इन लोगों के विवाद की जड़? ये हम पता करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, रूस यूक्रेन विवाद क्या है? यूक्रेन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो का सदस्य देश बनना चाहता है और रसिया इसका विरोध कर रहा है। दरअसल नाटो अमेरिका और पश्चिमी देशों का मिलिट्री अलायंस है, यानी कि एक सैन्य गठबंधन है। रूस ये नहीं चाहता है कि उसका पड़ोसी देश यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। यूक्रेन की नाटो का सदस्य बन जाने की इच्छा है। ऐसे में रूस की सीमा, अगर नाटो का सदस्य यूक्रेन बन जाता है तो नाटो का जो सैन्य गठबंधन, सैन्य दल है, वो रूस के सीमा तक पहुंच जाएगा। और नाटो ने साल 2008 के बुखारेस्ट सम्मेलन में यूक्रेन और जॉर्जिया के नाटो सदस्य बनने की इच्छा का स्वागत भी किया था, लेकिन कुछ वजह से ये सदस्य नहीं बन पाए थे। कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे यूक्रेन का नाटो सदस्य बन जाना रूस शासन को सुहा नहीं पा रहा है। नाटो सदस्य की अनुच्छेद 10 में सदस्य बनने के लिए खुला आमंत्रण दिया गया है। इसके मुताबिक कोई भी यूरोपीय देश जो उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा और बढ़ावा और को कायम रखना चाहता है, वह सदस्य बन सकता है। यानी कि अनुच्छेद 10 जो है नाटो का, वो साफ साफ बताता है कि अगर कोई भी यूरोपीय देश नाटो का सदस्य बनना चाहता है तो उसे उत्तरी अटलांटिक और यूरोपीय देशों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्थन होना पड़ेगा। इसीलिए वो नाटो का सदस्य बन सकता है और यूक्रेन ने इसकी इच्छा भी जताई थी। अब यहाँ प्रश्न होता है कि नाटो क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ये? तो इसके बारे में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा नाटो यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन उत्तर अमेरिका का यूरोप का एक साझा राजनीतिक और सैन्य संगठन है। यह साल 1949 में बना था, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता के 2 साल के बाद इसका गठन किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस संगठन को अपनाया गया था। इसका सबसे बड़ा मकसद यह था कि सोवियत संघ के बढ़ते हुए दायरे को, यानी कि उसकी शक्ति को सीमित करना। सोवियत संघ जो आज करेंट का रूस है, उसको रोकने के लिए ये नाटो को बनाया गया था। और इसके अलावा अमेरिका ने इस यूरोप में राष्ट्रीय विचारधाराओं को पनपने से रोकने का इस्तेमाल भी किया था, ताकि यूरोपीय महाद्वीप में राजनीतिक एकता कायम हो सके। मूल रूप से ये संगठन साझा सुरक्षा की नीति पर काम करता है। इसका मकसद कोई बाहरी देशों कि किसी नाटो सदस्य का अगर हमला होता है, यानी कि इसका मकसद जो होता है, अगर नाटो सदस्य का कोई भी देश पर कोई अन्य देश हमला करते हैं तो पूरे नाटो सदस्य जो होते हैं उसका विरोध करते हैं, उसको राजनीतिक ढंग से या सैन्य सहायता से उसकी रक्षा करते हैं, उसकी मदद पहुंचाते हैं। अमेरिका के भी अनुच्छेद 5 में जो घोषणा पत्र है, उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि उत्तर अमेरिका या यूरोप के किसी एक या एक से ज्यादा सदस्यों पर हथियारों से हमला हो तो माना जाएगा कि वह हमला सारे देश पर हुआ है। यानी कि अगर हम 5 फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, कोई एक दोस्त पर कोई दूसरा दोस्त हमला करता है तो बाकी का 4 दोस्त ये सोचता है कि वो हम पर हमला किया है और वो 5 एकजुट होकर उसका सामना करते हैं। ये अनुच्छेद 15 के अनुसार भी कहा जाता है कि हमला झेल रहे पक्ष की अकेला या मिलकर और बाकी सदस्यों से मशवरा कर जरूरी होने पर सैन्य तरीकों से उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा कायम रखने के लिए कार्रवाई की जाएगी। अब हम जानते हैं कि यूक्रेन कहाँ है। जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे,
यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा पूर्व में रूस, उत्तर में बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, पश्चिम में हंगरी, दक्षिण पश्चिम में रोमानिया और मालदोव और दक्षिण में काला सागर और अजोव सागर से मिलती है। देश की राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा भी शहर कीव है। अब यहाँ दो तरह के प्रश्न उठते हैं आपके लिए। पहला तो ये बोला जाएगा यूक्रेन कहाँ स्थित है, दूसरा ये कहा जाएगा कि यूक्रेन की राजधानी क्या है और यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो इसका जवाब कीव होगा और यूक्रेन कहाँ है तो पूर्वी यूरोप में स्थित है। इस यूक्रेन को कौन कौन से देश टच करते हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस है वो आपके सिविल्स एग्जामिनेशन के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि सेना की तैनाती के बाद पहली बार रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत हुई। अब क्या बातचीत हुई, चलिए इस पर भी प्रकाश डालें। सीमा पर तनाव बढ़ने के 1 साल के बाद आज रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच में पहली वार्ता हुई थी। रूस ने यूक्रेन की 3 तरफ से घेर लिया है, उसकी सीमाओं को रूस ने 3 तरफ से घेरा है और 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। सैनिकों की इस तैनाती नवंबर 2021 से ही शुरू हो गई थी और तभी अमेरिका ने यह आशंका जताई थी कि रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है। पेरिस में आयोजित नॉर्मंडी फॉर्मेट की इस बातचीत में फ्रांस और जर्मनी के राजनीतिक सलाहकार ने भी हिस्सा लिया। इस वार्ता में उम्मीद जताई गई कि कूटनीति के सहारे मौजूदा तनाव को शांत किया जा सकता है, यानी कि इस वार्ता से यह उम्मीद लगाया गया था कि इसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है, परंतु जो संभव नहीं हो सका। अब रूस, यूक्रेन, जर्मनी और फ्रांस के बीच आधिकारिक बातचीत होती रहती थी, जिसे नॉर्मंडी क्वार्टेट यानी कि नॉर्मंडी चौकड़ी नाम से जाना जाता है। हालांकि पेरिस में आयोजित बैठक 2019 के बाद से इस फॉर्मेट के तहत होने वाली यह पहली वार्ता है। यूक्रेन राष्ट्रपति के प्रवक्ता एंड्री येरमक ने वार्ता से पहले शांतिपूर्ण समझौते पर पहुंचने की उम्मीद जताई थी, यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति का जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा था कि इस सम्मेलन में हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से मसले को सुलझाने का प्रयास करेंगे, परंतु हो नहीं पाया। और दिलचस्प बात यह है कि जब ये सम्मेलन हो रहा था तो उस समय रूस के राष्ट्रपति पुतिन इटली की कुछ बड़ी कंपनियों के प्रमुख से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात कर रहे थे। उन्होंने इस बातचीत में इटली के जैसे कंपनी मतलब इटली की बहुत सारी बड़ी कंपनियों के मालिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात किया। क्यों बात किया? क्योंकि इटली नाटो का सदस्य देश है और इटली नाटो का सदस्य भी है और रूस का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी भी है। वहीं अमेरिका इन यूरोपीय देशों को अपने पक्ष में करने के फिराक में है। वो ऐसा इसलिए करना चाहता है ताकि ये सारे यूरोपीय देश एकजुट होकर रूस का मुकाबला कर सके, परंतु ये यूरोपीय देश इसलिए रूस का सामना करने से हिचकिचा रहे हैं क्योंकि रूस गैस की आपूर्ति करता है और रूस से गैस की आपूर्ति होने और अपने व्यावसायिक हितों की वजह से यह देश उसके खिलाफ मोर्चा खोलने में हिचकिचा रहे हैं। सोमवार को पेंटागन ने 8,500 नाटो सैनिकों को हाई अलर्ट पर रख दिया, जिन्हें पूर्वी यूरोप में नाटो के सदस्य देशों में तैनात किया जा सकता है। अब स्थिति ऐसी गंभीर हो चुकी है कि रूस अब कभी भी यूक्रेन पर धावा बोल सकता है, आक्रमण कर सकता है, बमबारी कर सकता है, यानी कि पूरे विश्व को, हमें, आपको, सबको तृतीय विश्व युद्ध का मंजर देखने को मिल सकता है। अमेरिका ने ये साफ बोल दिया है कि अमेरिकी नागरिक जो यूक्रेन में है वो 48 घंटों के अंदर यूक्रेन को छोड़ दें, अन्यथा रूस यूक्रेन को तबाह कर देगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स कर बताइए और ऐसे ही अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।